धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ते जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम शासनिष्ठ परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। हमारे श्रवण संघ के बादशाह चतुर्थ पटधर परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्रमणिक मुनि जी महाराज साहब, इन गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस धर्म सभा में उपस्थित सभी जिन शासन के उपासकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां होती हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। हमें संकल्प करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं उसका नियम लेना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। तो हम अपने विषय में प्रवेश करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, सभी गुनगुनाएंगे। एक प्रकार से जो भजन है यह आलोचना पाठ है। क्या है? आलोचना पाठ। जो हमने बुराई की है उसकी आलोचना करेंगे और संकल्प करेंगे कि जो अभी तक हमने बुराई की है अब वो बुराई हम नहीं करेंगे। तो गुनगुनाइएगा और चिंतन मनन भी कीजिए। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना, मेरा आज से निश्चय है कोई पाप नहीं करना, मेरा आज से निश्चय है कोई पाप नहीं। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना, मेरा आज से निश्चय है कोई पाप नहीं करना, मेरा आज से निश्चय है कोई पाप नहीं। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, अपना ही सुख सोचा, लोगों को दुख दिया, अपना ही सुख सोचा, लोगों को दुख दिया, मुझको किसी की हाय, मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना, मेरा आज से निश्चय है कोई पाप नहीं करना,
मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से भी कुछ और। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से भी कुछ। क्रोधी लोभी कपटी, नियत का भी हूँ चोर। क्रोधी लोभी कपटी, नियत का भी हूँ चोर। दलदल ये अवगुण को, दलदल ये अवगुण को, मुझे और नहीं फंसना। दलदल ये अवगुण में, मुझे और नहीं फंसना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं कर। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप। मैंने अपनों को ही छला, औरों का हक छीना। मैंने अपनों को ही छला, औरों का हक छीना। झूठे इल्जाम मढ़े, मुश्किल किया जीना। झूठे इल्जाम मढ़े, मुश्किल किया जीना। अपने ही आग में, अपने ही आग में, मुझे और नहीं जलना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं। मैं गिरने लगा तो बस गिरते ही चला गया। मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही चला गया। पापों के कंधे पर मैं चढ़ता ही चला गया। पापों के कंधे पर मैं चढ़ता ही चला। इस पतन की सीढ़ी पर, इस पतन की सीढ़ी पर, मुझे और नहीं चढ़ना। इस पतन की सीढ़ी पर, मुझे और नहीं चढ़ना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना। सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना।
मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। हर व्यक्ति के जीवन में संकल्प का होना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प होना चाहिए। संकल्प यानी नियम होना चाहिए। चलो बड़े बड़े नियम नहीं पाल सकते तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे नियम तो लो। छोटे छोटे नियम हम सभी को जरूर लेने चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे नियमों के द्वारा सूली भी सूल बन जाता है। कहते हैं एक नगर में मुनिजन एक दुकान में ठहरे। उस दुकान की चारों ओर से रास्ते निकलते थे। तो मुनिजन बड़े विद्वान थे, तो स्वाध्याय में लगे रहते थे सुबह से शाम तक। कभी कभी 12 भी बज जाते थे तो स्वाध्याय किया करते थे। एक बार उनको स्वाध्याय करते करते रात के करीब 12 बज रहे होंगे। उस वक्त दुकान के सामने से 4 व्यक्ति जाते हुए दिखे। तो उन्होंने सोचा इस वक्त बाहर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो कोई अच्छे व्यक्ति तो घूम नहीं रहे होंगे। यह वक्त तो कोई बुरे व्यक्तियों का ही होता है। तो वैसे ही उन मुनि जी ने पूछ लिया कि भाइयों तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन चारों ने कहा, सोचा पहले तो ये तो जैन मुनि है, इनको बता देंगे तो कोई नुकसान तो है नहीं, इनको किसी से लेना देना होता नहीं और ना ये किसी को कुछ कहते हैं, तो इनको बता देंगे तो कोई हमारा नुकसान तो है नहीं। तो उन्होंने बाबा जी के पास गए, महाराज जी के पास, और बैठ गए। बोले महाराज जी हम हैं चोर, हमारा काम है चोरी करना और हम अभी चोरी करने ही जा रहे थे तो आपने बीच में टोक दिया। परंतु एक बात याद रखिएगा, आज तो आपने टोक दिया लेकिन आगे से मत टोकना, क्योंकि अगर कोई हमें टोक दे तो हमारा काम सही से होता नहीं है, उसमें विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। तो महाराज जी ने सोचा चलो अब अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे हाथ सलामत है, तुम्हें 5 इंद्रियां मिली हुई हैं, तो तुम ये चोरी जैसा कार्य, तुच्छ कार्य क्यों करते हो? ये जो मनुष्य जन्म मिला है तुम्हें बड़े मुश्किल से मिला है, तो इसका लाभ उठाओ। तो उन चोरों ने कहा महाराज ये जो आपके उपदेश है ना, ये हम पे कोई काम करने वाले नहीं। कोई दिन के चोर होते, कोई रात के चोर होते हैं। एक होता है कण का चोर, जैसे हम जैसे गरीब लोग पकड़े जाते हैं। जो मन का चोर होते हैं, जो दिन के चोर होते हैं, वो कभी पकड़ में नहीं आते। तो उन्होंने कहा मुनि जी ने कि चलो कोई बात नहीं, तुम चोरी नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा करो अब तुम संतों के पास आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ, एक ना एक छोटा ही सही छोटा नियम तो लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा जी हमसे तो होगा नहीं कुछ भी, छोटा से छोटा नियम भी। लेकिन उनमें से जो चौथा चोर था उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, संतों के पास आए हैं तो जब इतना कह ही रहे हैं तो आशीर्वाद समझ के एक छोटा सा नियम ले ही लेता हूँ। तो वो 3 चोर तो चले गए, लेकिन वो जो चौथा चोर था वहीं बैठा था। उसने बोला गुरु महाराज
आप ऐसा कीजिए, मुझे एक नियम दे दीजिए छोटा सा, छोटा सा ही देना, कोई बड़ा मत देना, क्योंकि बड़ा मेरे से पालन नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है, बोलो कौन सा नियम दोगे। तो उसने कहा कि आप जब तक यहाँ पे विराजमान हो, आप जब तक रहोगे, आपके दर्शन किए बिना मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं समय निकाल कर दर्शन करने जरूर आऊंगा। और जिस दिन मैं दर्शन नहीं करूंगा उस दिन मैं चोरी भी नहीं करूंगा। तो मुनि जी ने दे दिया नियम, ठीक है भाई चल यही नियम ले ले। तो उसने ले लिया, चल पड़े। वो समय कुछ समय जब भी मौका मिला संतों के पास दर्शन करने आता था। एक बार वो दिन भर के काम कार्य में ऐसा लगा रहा कि वो भूल गया कि संत के भी दर्शन करने। तो चोरी के लिए रात का जब टाइम हुआ तो चोरी के लिए उन चारों का एक गैंग निकल गया कि चलो भाई अब चोरी करने चलते हैं। तो चलते चलते रास्ते में उसे याद आया कि अरे भैया आज तो मैंने साधुओं के दर्शन किए ही नहीं, और मेरा नियम है कि साधु के जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक चोरी नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि भाइयों आज मैं अपना नियम क्या टूटने से वो टूट ना जाए, इसलिए पहले मैं साधुओं के दर्शन करके आ जाता हूँ, मेरा एक नियम है। तो उन्होंने जो तीन चोर थे उन्होंने बोला रहने दे ये नियम वियम, एक तरफ तो तू नियम पाल रहा है और एक तरफ तू चोरी कर रहा है, एक तरफ भक्त बनता है एक तरफ वो चोरी कर रहा है, चोरियां कर रहा है। तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो दर्शन करके आऊंगा, अपना नियम पूरा पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा तीनों चोरों ने, अगर तू यहां से चला गया तो तेरा और हम तीनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, यानी जो भी हम चोरी करेंगे उसमें तेरे को हिस्सा नहीं मिलने वाला। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं अभी दर्शन करके तुमसे आ मिलूंगा और फिर हम चारों चोरी करने चलेंगे। तो वहां से चल पड़ा, उनकी तीनों की सुनी नहीं उसने, वो तीनों भी चल पड़े अपने कार्य में लग गए, और इधर वो दर्शन करने के चल पड़ा और दौड़ते दौड़ते पहुंच गया संत के पास दर्शन करने। बैठे हुए थे, स्वाध्याय कर रहे थे, दर्शन किया और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने का भी टाइम नहीं था उसके पास। तो दुकान भी ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, तो उसने सोचा ऊपर से ही कूद जाऊं। तो उसने जैसे ऊपर से छलांग लगाई, अचानक से बबूल का एक कांटा था उसके पैर को छेद दिया पूरा, तो लहूलुहान हो गया। उसने दर्द तो बहुत हो रहा था, तो उसने अचानक से फटाक से निकाल दिया उस कांटे। ऐसा कहते हैं तलवार के दर्द से ज़्यादा कांटे का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोस्तों ने वैसे भी कह दिया कि भैया चोरी करेंगे तो हिस्सा मिलने वाला है नहीं, तो फिर मैं जाके क्या करूँगा, ऐसा करता हूँ घर में जाके पट्टी वट्टी करके सो जाऊँगा, आराम कर लूँगा, और क्या आज नहीं करूँगा चोरी तो क्या हो जाएगा। तो उसने घर चला गया लंगड़ाते लंगड़ाते, पट्टी की और गुरु महाराज को याद किया और सो गया। और इधर जो तीन चोर चोरी करने गए हुए थे सेंध लगा रहे थे, सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, जिस दिन वो चोरी कर रहे थे उस दिन कोतवाल खुद खड़ा था वहां पे चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि राजा ने बोल रखा था कि 7 दिन के अंदर चोरों को पकड़ना है, क्योंकि चोरों ने जीना हराम कर दिया था लोगों का। तो लोगों ने इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंचे कि महाराज हमारे यहाँ बहुत चोरियां हो रही हैं। तो फिर उसके बाद राजा ने कहा ठीक है देखते हैं। फिर उसके बाद कोतवाल को बोला कि भैया आज कहते 7 दिन देता हूँ, 7 दिन के अंदर यदि चोर नहीं पकड़ा गया तो तेरी नौकरी तो गई। तो भैया अब उसको नौकरी की टेंशन हो गई कि भैया नौकरी तो जाने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। तो पहुंच गया, रात भर कहते उस दिन कहते खुद कोतवाल खड़ा था, तो रंगे हाथों पकड़ लिया चोरों को। जब रंगे हाथों पकड़ लिया उन चोरों को तो पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने उन्हें देखा और दंड सुना दिया कि फांसी की सजा होगी। तो
उन्हें पहले पूरे नगर में घुमाया गया काला मुंह करके, ठीक। फिर उसके बाद उनको फांसी की सजा देने के लिए जहाँ पे फंदा लटका रखा था वहाँ ले गए। और इधर वो जो चोर था जिसने नियम ले रखा था, उसने सुना जब ये बात कि देखो कमाल है, अगर मैं भी उस दिन चला गया होता कल तो मैं भी पकड़ा जाता, और जब पकड़ा जाता तो मुझे भी फांसी होती। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, उनकी छोटी सी नियम ने मुझे आज फांसी से बचा दिया। कमाल है, फांसी की सजा सूल में बदल गई। तो उसने बड़ा गहरा चिंतन किया कि यदि मैं संतों का पूरी तरीके से संगति करूं, यानी उनके नियम जो वो दे रहे हैं यदि मैं पूरे तरीके से पालन करूं, तो क्या कहते हैं, मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा, बदल जाएगा। तो उसने चोरी जैसे तुच्छ कार्य को भी छोड़ दिया। उसने जितना बड़ा हो सकता था उतना अच्छे अच्छे कार्य किए। तो उसने जब छोटे से नियम से उसका जीवन बदल गया तो वो एक महान आदमी बन गया। तो एक नियम की करामात एक और है। कहते हैं एक बार एक नगर में भागवत कथा हो रही थी। तो भागवत कथा हो रही थी तो अंतिम दिन था, खत्म होने वाला था उस दिन। तो उन्होंने कहा, भागवत जो कथावाचक था उसने कहा कि भैया तुमने 9 दिन तक कथा सुनी है, अब 9 दिन तक कथा सुनी है तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देना पड़ेगा। अगर तुम दान दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें जो हमने कथा सुनाई है उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो लोगों ने सोचा भैया अब हम दान दक्षिणा क्या दें। तो उन्होंने कहा, कथावाचक ने, कि ऐसा करो, जिसके जीवन में बुराई है वो यहाँ बुराई छोड़ के जाए। जिसको सिगरेट पीने की बुराई है तो वो सिगरेट छोड़ दे, जिसको खैनी खाने की बुराई है वो खैनी छोड़ दे, जिसको शराब पीने की बुराई है वो शराब, यानी जितनी बुराइयां उसे छोड़ दे। और जिसके जीवन में बुराइयां ही नहीं है तो कोई ना कोई एक नियम लेकर जरूर जाए। तो सबने, किसी ने बुराई छोड़ी तो किसी ने नियम लिया। तो सबने ले लिया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज, इस नगर में एक बहुत बड़ा सेठ है, यहाँ सबने नियम लिया लेकिन एक सेठ ने नियम नहीं लिया, क्योंकि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करने में सक्षम है। तो उसने कहा महाराज ने कि चलो अच्छा, ऐसी बात है, चलो उसके घर चलते हैं। पहुंच गए, पंचायत भी साथ में थी। तो सेठ को कहा कि सेठ जी, सबने कोई ना कोई बुराई छोड़ी है और किसी ना किसी ने नियम जरूर लिया है, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। अब सेठ ने जब ये सुना और देखा कि भैया इतने सारे लोग हैं तो बहुत बुरे फंसे हैं, नियम लूं या बुराई छोड़ूं, क्या करूं। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, महाराज मैं एक संकल्प लूंगा, नियम लूंगा। बोले हाँ हाँ चल कोई बात नहीं, नियम ले। तो उसने कहा कि ये जो मेरे घर के बाहर एक कुम्हार का घर है, जब तक मैं इस कुम्हार को शकल ना देख लूं तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो लोगों ने कहा कि ये कैसा नियम है, ऐसा भी कोई नियम होता है। तो कथावाचक ने कहा चलो कोई बात नहीं, इज्जत रख ली, कोई तो नियम लिया, चल कोई बात नहीं, ले लिया, हो गया नियम हो गया, चलो जी हो गया, आई गई होगी बात। अब इधर सेठ जब तक कुम्हार का शकल नहीं देख लेता तब तक पानी नहीं पीता था। नियम कंटिन्यू चल रहा है। एक बार क्या हुआ, सेठ कहीं बाहर गया हुआ था तो रात को आ नहीं पाया। सुबह फटाफट आया, बस्ता फेंका और जाने लगा। तो इधर पत्नी ने कहा हाँ जी पानी तो पी लो। बोला रुक अभी मैं आता हूँ, कोई ना कोई बहाना। और उनको क्या नाम है, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि भैया ऐसा नियम ले रखा है। बोले रुक मैं अभी आता हूँ। बोला कुछ तो खा लो।
बोला मैंने कहा ना भी रुक जा। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं रुक जा। इधर वो पहुंच गया कुम्हार के घर में, गेट खटखटाया तो कुम्हार की पत्नी निकल के आई। उससे कहा कुम्हार कहाँ है? तो पत्नी ने कहा वो पहाड़ पे गए हुए हैं मिट्टी लेने। तो बोला अच्छा। तो अब वो वहां से दौड़ा पहाड़ की तरफ, और नीचे से भी देख लेता तो हो जाता, लेकिन इधर कुम्हार जब वो मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते उसको एक घड़ा मिला, बहुत बड़ा घड़ा, विशाल का इतना होगा। जब उसने घड़े का मुख साफ किया तो उसमें उसने क्या देखा? सोना, सोने से भरा हुआ। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा, बोला जय हो मिल गया, मुझे मिल गया, सारी गरीबी खत्म। तो इधर से जब सेठ आया, उसने सोचा कुम्हार ने कहीं इस घड़े को कोई देख ना ले, मैं इसे छुपा देता हूं। लेकिन अचानक से जब उसने सेठ को देखा, सेठ इधर ही आ रहा है, उसने सोचा पता नहीं क्यों आ रहा है इधर। सेठ को देखा और सेठ ने कुम्हार को देखा, बोला सेठ जी कैसे हो, कैसे आना हुआ? तो सेठ ने कहा देख लिया। बोले देख लिया? तो उसने सोचा पक्का मुझे लग रहा है घड़ा देख लिया इसने मेरा। उसने कहा क्या देखा? बस मैंने देख लिया देख लिया। बोला रुक रुक मैं अभी आया। बड़ा घबराया हुआ है, उसने सोचा घड़ा देख लिया। बोला पैर पे पड़ गया कुम्हार, बोला किसी को मत बताना आपने देख लिया। 50-50। तो सेठ ने सोचा 50-50, सेठ ने तो उस कुम्हार को देखा था, घड़े को तो देखा नहीं था। तो फिर उसने बोला 50-50? हाँ चलो चलो खड़े हो जाओ, क्या 50-50? तो उसने कहा कि महाराज सेठ जी, आज मैं ये जब मिट्टी खोद रहा था तो ये घड़ा मिला, इसमें सोने से भरा हुआ है और बड़े मुश्किल से राम जी की कृपा से मिला है। तो अब हम गरीब जैसे लोग, बड़े मुश्किल से मिला है तो आप किसी को बताइएगा मत, इसमें से आप आधा सोना रख लीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। तो वो जो सेठ था वो माथे पे हाथ रख के बैठ गया और रोने लगा। इधर कुम्हार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा भैया मैं यहाँ 50-50 कर रहा हूँ, इनको आधा सोना दे रहा हूँ, फिर भी बंदा दुखी है, कहीं ये पूरा घड़ा तो नहीं ले लेगा? फिर उसने वैसे ही पूछ लिया कि सेठ जी, डरते हुए पूछ रहा है कहीं ये पूरा घड़ा ही ना मांगे। सेठ जी ये बताओ आप रो क्यों रहे हो? तो सेठ रोते हुए बोला कि भैया मैंने एक नियम लिया था। बोला कौन सा नियम लिया था? मैंने ये नियम लिया था कि जब तक मैं तेरा मुख ना देख लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। और कमाल है, तेरा मुख देखने से आज मुझे 50-50 यानी आधा सोना मिल रहा है। और यदि मैं इसकी जगह अगर भगवान के दर्शन करके ये नियम लिया होता तो मेरा आज ये 50-50 तो क्या, मैं पता नहीं कितना मालो माल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि व्यक्ति जीवन में छोटे छोटे नियम भी पालन करता है, छोटे छोटे नियम भी जीवन में रखता है, तो कुछ ना कुछ तो उसको फल जरूर मिलता है। और कई तो नियम लेते हैं तो उसमें भी आगार रख लेते हैं, महाराज जी आगार रखते हैं, लेकिन आगार नहीं रखना चाहिए। जो नियम है उसे नियम की तरह पालन करना चाहिए। जब एक बार संकल्प कर लिया तो चाहे जान भी चली जाए लेकिन नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।